बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएंगे। 2 कलरों में इसको हमने बनाया हुआ है। आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आपको ये 2 कलर कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो ये जो वूल है यहाँ पर मैं 3 प्लाई की वूल है और क्रोशिया का नंबर है 2.5 का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वाइट कलर से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मेजरिंग बनाएंगे। क्रोशिया को डाल के इस धागे को लेकर आएंगे और यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद इस तरह से मेज करेंगे और एक चेन बन जाएगी। फिर इस धागे को खींच लेना है। अब यहाँ पर आप देखें एक चेन बनाई थी, दो, तीन चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इस धागे को बल देंगे और इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से इन 2 धागों को रहने देंगे, फिर से इसमें 2 मरतबा बल देंगे और इसी मेज करिंग में इस धागे को लेकर यहाँ पर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी गैप में फिर से इस तरह से करके हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 मरतबा इसको बल दिया, इसमें इस तरह से करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ पर इसी में ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। 2 मरतबा इसको बल देंगे, इस तरह से 2 में से बना लिया, फिर 2 में से इन 2 धागों को रहने देंगे, 2 मरतबा बल देकर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। 1 2 3 चेन। तो इस तरह से हम टोटल 10 मरतबा इसमें बना के कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाने के बाद यहाँ पर देखें 10 मरतबा हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। दरमियान में 3 चेन और 10 मरतबा इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो 3 चेन करके यहाँ पर ये जो हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे और ये जो धागा है इसको हम और अच्छी तरह से खींच लेंगे। अब इस धागे को कट कर लेंगे, ऊपर से हम इसका कलर चेंज करेंगे जी। तो अब यहाँ पर हम ऑरेंज कलर अटैच करेंगे, तो स्लिप नट करके इसको डबल क्रोशिया के साथ इसमें अटैच कर लेना है। किसी भी आप इस 3 चेन के गैप में इसको अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से करके एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन करेंगे और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जितने भी हमारे ये गैप हैं उन सब में 3 डबल क्रोशिया और दरमियान में एक चेन बना के इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। सब गैप में हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली। यहाँ पर लास्ट में एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस धागे को लेकर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बना के इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बना के अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो तीसरा इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड बना के कंप्लीट करना है
जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके चौथे और लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, आगे हम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। 1 2 3, लास्ट वाले के ऊपर 2 बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से टोटल 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब देखिए सेम इसी तरह से हमने बनाते जाना है। यहाँ पर टोटल 11 डबल क्रोशिया होने तक हम इसको बना लेंगे। देखें यहाँ पर पहले हमने 3 बनाए, यहाँ पर 4 बन गए, इसमें 5 बन गए। जैसे अगला राउंड बनाएंगे उसमें 6 बनेंगे, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। तो इस तरह से 11 डबल क्रोशिया होने तक हम इसको बना लेते हैं। आप लोग भी इसको बना लें। तो फिर आगे हम इसकी किनारी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह जो हम इसके ऊपर किनारी बनाएंगे वो भी आप बहनों को पसंद आएगी। तो वीडियो के साथ रहें। जिन बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पे 11 डबल क्रोशिया बनाने तक हम 11 डबल क्रोशिया होने तक इसको हमने बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इसी तरह बनाते हुए हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखें। अब यहाँ पर हम एक चेन कर लिए। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे, आगे हम सिंगल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट करेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से 11 ये डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 11 मरतबा हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से ये एक चेन का गैप है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो इस एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई थी इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से वाइट कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ से हम वाइट कलर अटैच करेंगे तो इस तरह से करके स्लिप नट करके इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। इस एक चेन के गैप में इस पूरे में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हमने बना लिया, 1 2 चेन करके एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले के ऊपर हमने यहाँ पर एक ये जो चेन बनाई थी इसके ऊपर इसको हम स्किप करेंगे, और यहाँ पर हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सॉरी, यहाँ पर इसमें पूरे में इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। जैसे हमने यहाँ पर ये एक ये सिंगल क्रोशिया बनाया था तो इसके दूसरे वाले में यहाँ पर डबल क्रोशिया में हमने यहाँ पर इसमें पूरे में सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से 1 2 चेन बनाकर एक, अब ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के इस दूसरे वाले के सिंगल क्रोशिया में नहीं बनाएंगे, ये जो डबल क्रोशिया इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 चेन, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के और इस वाले सिंगल क्रोशिया के यहाँ पर डबल क्रोशिया के इस तरह से करके हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लेना है। 2 चेन, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के, मतलब ये एक डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया स्किप करके इस दूसरे वाले के ऊपर हमने यहाँ पर इस पूरे में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से आपको ये समझ आ रहा होगा, आप नज़दीक से इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब देखें एक ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के इस वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है, 2 चेन। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर देखें एक ये डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया स्किप किया, इस पूरे में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, एक ये पूरा डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, इस वाले के ऊपर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे हम इसको बनाते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर एक ये डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इस तरह से फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी सिंगल क्रोशिया के ऊपर, तो यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से टोटल 2 4 6 8 और 10, टोटल 10 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 7 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आगे 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बनाकर 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से आगे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 10 डबल क्रोशिया 7 चेन फिर 10 डबल क्रोशिया 7 चेन। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें यहाँ पर इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 7 चेन बना ली। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया बच के, इनको हम स्किप करेंगे। और ये जो यहाँ पर 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ से इसकी अगली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से इसकी अगली चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने दो यहाँ पर डबल क्रोशिया स्किप कर लिए। यहाँ पर हम एक मरतबा इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 मरतबा यहाँ से सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के 2 चेन बनाकर अब इस वाले गैप में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 2 चेन बनाकर 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया हमने स्किप किए थे। इस तीसरे वाले के ऊपर हमने ये एक चेन बनाई थी, तो यहाँ पर इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इसके दूसरे वाले के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर इसी में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक यहाँ पर स्किप करेंगे और एक यहाँ पर स्किप करेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया।
एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया थे, इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर भी एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 6 डबल क्रोशिया इस तरफ, दरमियान में 2 चेन, फिर 6 डबल क्रोशिया इस तरफ। फिर यहाँ से 3 चेन करेंगे। 3 चेन करने के बाद यहाँ पर ये 6 सिंगल क्रोशिया है, तो एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 3 यहाँ पर चेन करके अब आगे हम इसी तरह से इसको बना लेंगे। 4 यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बना के अब यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। तो इसी तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहें जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसको इस तरह से भी रख सकते हैं। इसके ऊपर हम अब यहाँ पर लास्ट राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 चेन कर ली। अब ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम अगले इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 2 यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो इसके 2 धागे हैं इनमें हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरा डबल क्रोशिया भी इन 2 धागों में बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 3 चेन करके इन 2 धागों में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दूसरा डबल क्रोशिया भी इन 2 धागों में बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 फिर आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 3 चेन करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखें 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने कंप्लीट करना है। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर, दरमियान वाले ये 2 सिंगल क्रोशिया हैं इनको हम बना लेंगे इस तरह से। देखिए कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर अब आगे हम इसी तरह से इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, इन 2 धागों में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन छोड़ के इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, इन 2 धागों में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इन 2 धागों में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया इसी तरह से।
अब यहाँ से 1 2 2 चेन बनाकर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3 3 चेन बनाकर 1 2 यहाँ पर दरमियान वाले 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए, सॉरी यहाँ पर हमने ये वाला नहीं बनाया, तो यहाँ पर हम ये बना लेते हैं। नमाज को देर हो रही है, अज़ानें हो गई हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी जल्दी कर रही हूँ ताकि मेरा यह आखिरी राउंड कंप्लीट हो जाए और मैं सुकून से जाके नमाज़ पढ़ लूँ। यहाँ पर इन 2 धागों में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन बना के अब यहाँ पर देखें 2 ये दरमियान वाले सिंगल क्रोशिया इनमें हम बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। तो वीडियो के साथ रहें जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर ये थोड़ा सा रह गया है, मैं इसको बाद में कंप्लीट करती हूँ। अभी मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ कि बन के ये डिज़ाइन कितनी माप की ये बन के आई है। तो यहाँ पर आप इसकी माप कर सकते हैं, इस तरह से लेकर इस तरह से तकरीबन ये 12 इंच तक बन के आया है। जो नमाज़ के लिए देर हो रही है तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आप इस डिज़ाइन के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइन बनाई हुई कैसी लगी और इसकी ये किनारी कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।